फाउंडेशन एक्सप्रेस में सभी हमारे एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग पर्यावरण जो हम लोग पढ़ रहे थे, पर्यावरण पहला सीरीज हमारा अपलोड हो चुका है। आज हम लोग पर्यावरण के एक सेकंड टॉपिक को लिए हैं और ये क्रम से चलते आ रहा है क्योंकि आपका जो पहला पर्यावरण सीरीज था उसके बाद का जो चैप्टर है वही हम लिए हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे आपको वो क्रम से पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आपको रैंडमली कहीं जहां मन तहां से पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। आपको जो पढ़ना है एकदम क्रम से पढ़ना है ताकि आपका परीक्षा में अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो पाए। आइए आज हम लोग पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बिंदुओं को हम लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आइए आज हम लोग इन्वायरमेंट पर्यावरण के सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड सीरीज का दूसरा वीडियो। आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो टॉपिक हम लिए हैं क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि फर्स्ट में हम जो है ये टॉपिक आपको नहीं बताए थे, क्योंकि 1997 में जो आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, उसी समय क्योटो प्रोटोकॉल भी होता है। आइए हम लोग समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या है। जापान के एक शहर का नाम है क्योटो। वहां पे जो एक सम्मेलन या प्रोटोकॉल हुआ उसी का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो होता है क्योटो प्रोटोकॉल या इसको क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये 1997 में। ये आपको डेट याद रखना है, काफी एग्जाम में ये डेट पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। यहाँ तक कि बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर एक क्योटो में एक सम्मेलन हुआ जिसमें बहुत सारे देशों ने इसमें एक पार्टिसिपेट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करना है, इसके लिए सम्मेलन किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक तरह से जो भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं, आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तत्काल आप ये जानिए 6 ग्रीन हाउस गैस होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका CO2, इसके उत्सर्जन की मात्रा कम हो, ये आपको पॉइंट याद रखना है। कैसे याद रखना है, कौ से क्योटो प्रोटोकॉल, कौ से कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है, इस उद्देश्य के लिए एक प्रोटोकॉल, एक सम्मेलन की घोषणा की गई, उसी का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ये होता है जापान के शहर क्योटो में, इसी का नाम पड़ा है क्योटो प्रोटोकॉल। ये 1997 ईस्वी में हुआ था। ये आपको डेट याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्सर्जन को कम करना है। 6 ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं आप उनका नाम याद रख सकते हैं। पहला CO2, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तीसरा ओजोन, चौथा जलवाष्प। फिर आप याद रख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं N2O। याद रखिएगा NO2 जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, N2O। एक होता है आपका CFC भी बोल सकते हैं, या फिर सल्फर हेक्साक्लोराइड, वो भी ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। N2O जो हम वहां पे लिखे हैं आपको ये याद रखना है, N2O ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। NO2 आपके ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते हैं। ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, जब उसका कंटेंट में आएगा ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, तब आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं ये ब्रटलैंड आयोग, ये भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन है। ये ब्रटलैंड आयोग क्या है इसको समझते हैं। ब्रटलैंड एक व्यक्ति का नाम है। इन्होंने क्या किया उनको हम समझते हैं। ब्रटलैंड आयोग मतलब कमीशन। एक तरह से ब्रटलैंड आयोग जो है सतत विकास पर काम किया। सतत विकास जिसको हम लोग पढ़े भी थे, सतत विकास वो विकास है जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। इसकी अवधारणा सबसे पहले ब्रटलैंड ने ही दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सतत विकास की अवधारणा को संकल्पित करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ब्रटलैंड आयोग। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। अभी हम लोग आज जो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण के दिवस, क्योंकि हम वो सब दिवस को लिए हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, ताकि आपको पर्यावरण के साथ के दिवस आपको याद हो जाए और परीक्षा में यहाँ से देखने को काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कहीं आ जाए, तो आपका आंख वहां बड़ा हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो आज हम 1 नंबर लेके ही रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पर्यावरण दिवस में पहला जो पॉइंट हमारा जो लिए है, पहला जो पॉइंट है वो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस से तात्पर्य है कि कहां पे ज्यादा मात्रा में नमी है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाते हैं, 2 फरवरी। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। वेटलैंड्स डे
विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, नमी दिवस, ये आपको याद रखना है। जलमग्न दिवस भी इसको बोला, जलमग्न दिवस भी इसको बोला जाता है। तो मतलब कहां पर, अभी ये इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे रामसर साइट 1971 में ईरान में। उसके बाद से ही 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। फिलहाल में हमारे भारत में भी लगभग 80 के आसपास आर्द्र भूमि को चिन्हित कर चुका है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मतलब, आर्द्र मतलब होता है कौन से ऐसी जगह है जहां पर जल का जमाव ज्यादा है, मतलब जल के जमाव वाले क्षेत्र को चिन्हित करना ताकि पर्यावरण को एक तरह से बेहतर बना पाए। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि उस जगह के आसपास आप पर्यावरण का संरक्षण कर पाए। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र मतलब एक तरह से हुआ जल का जमाव, जल का जमाव ही आर्द्र भूमि कहलाता है। तो ये 2 फरवरी, ये आपको याद रखना है। 1971 में पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस रामसर साइट ईरान में पहली बार इसका घोषणा हुआ और 1 फरवरी को घोषणा हुआ। 2 फरवरी से विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाने लगे। तो ये डेट आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को एक तरह से विज्ञान को बढ़ावा देना, विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, ये डेट आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस की, जो ये जो आपको क्वेश्चन समझना अच्छे से, विश्व वन्य जीव, जो भी वन में जो जीव हैं उनके लिए हम एक डे बनाए, एक दिवस को रखा गया है। वो दिवस है 3 मार्च। 3 मार्च को जो भी वन में जितने जीव हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, या उनके बारे में हम लोग कुछ सोचे। जो हमारे वन में जो जानवर, जो पशु पक्षी जो विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त के कगार पर, जो रेड डाटा बुक की सूची में आ चुके हैं, जो ग्रीन बुक की सूची में आ चुके हैं, उन जीव के लिए हमें जागरूकता पैदा करना है विश्व को। इसलिए विश्व वन्य जीव दिवस, क्योंकि जैसे आपके लिए, आप अपने लिए महत्वपूर्ण हैं, आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसे जो वन में जो जीव हैं वो भी एक पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, ये डेट आपको याद रखना है। अगला है विश्व वानिकी दिवस। ये वानिकी क्या होता है इसको समझते हैं। वानिकी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कई एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये वानिकी क्या है। मानव द्वारा निर्मित वन को वानिकी कहा जाता है। आइए फिर से समझते हैं, वानिकी क्या है। मानव द्वारा निर्मित वन को वानिकी कहते हैं। तो विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाते हैं। इससे ये जागरूकता पैदा करना है कि मनुष्य जो है, मनुष्य ने क्या पर्यावरण के लिए किया, मनुष्य द्वारा लगाए गए वृक्ष, लगाए गए वन को वानिकी कहा जाता है। तो इसके लिए भी जागरूकता पैदा करना है हमको, ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। अब हम लोग देखते हैं विश्व जल दिवस। अब ये जल दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल ही नहीं रहेगा तो आप वन कैसे लगाइएगा, विज्ञान को कैसे बढ़ावा दीजिएगा। तो जल हमारे लिए, आप जानते हैं, जल ही जीवन है। तो विश्व जल दिवस, जल के लिए हमें जागरूकता पैदा करना है कि दिवस मनाने का तात्पर्य ये है कि एक ही दिन आपको बस जल को नहीं बचाना है। आप उस डेट को, विश्व जल दिवस जिस दिन 22 मार्च है, उस दिन आप एक संकल्पित होकर जल को बचाने के लिए आप दृढ़ संकल्प ले लें, ताकि जल का आप एक सही सदुपयोग कर पाए। तो विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च ये डेट आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, कभी भूलिएगा नहीं शब्द। विश्व जल दिवस 22 मार्च, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ तक बीपीएससी एग्जाम में आपको वन लाइनर या उसको बोला जाता है एक तरह से, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन का देखने को मिलता है। आइए, विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये फैक्ट क्वेश्चन होगा। फैक्ट क्वेश्चन से लगभग बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, सीधे फैक्ट पूछा जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। जैसे अभी आपको समझाया वानिकी क्या है, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मानव द्वारा निर्मित वन को वानिकी कहते हैं। अब हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये विश्व मौसम विज्ञान कि मौसम का क्या योगदान है विज्ञान में, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। आप जानते हैं मौसम संबंधी जो घटना होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। अगर मौसम के अकॉर्डिंग विज्ञान काम करे तो ज्यादा असरदार कारगर साबित होगा। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ताकि मौसम और विज्ञान जो पारस्परिक संबंध है वो, उसके लिए जागरूकता पैदा करना है 23 मार्च। क्योंकि आप जानते हैं एरोप्लेन क्षोभ मंडल में नहीं उड़ सकता है, वायुयान के लिए आदर्श जो मंडल है वो आपका समताप मंडल है, क्योंकि इसलिए मौसम विज्ञान एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखता है। तो
मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाते हैं। देखिए ये डेट तो आपको किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये बना रहे। अब हम लोग देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हमको होना है, स्वास्थ्य को कैसे बचाना है, स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप जानते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसलिए सुबह सुबह सभी को टहलना चाहिए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। आइए हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में जापान के शहर क्योटो में। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करना ही क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य या लक्ष्य है। अब देखते हैं ब्रटलैंड आयोग। सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले ब्रटलैंड ने ही दिया, इसलिए इसका नाम ब्रटलैंड आयोग। सतत विकास से संबंधित प्रश्न है ये। अगर आपको क्वेश्चन कहीं आता है सतत विकास क्या है, आप बोल सकते हैं उसको ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। अब आते हैं हम लोग प्रमुख दिवस पर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। कैसे याद रखना है? आर्द्र, आर्द्र में 2 अक्षर, 2 फरवरी। फरवरी कैसे याद रखना है? जनवरी के बाद फरवरी, दूसरा महीना और 2 फरवरी। आर्द्र में 2 अक्षर, आपको याद हो गया। भूमि में 2 अक्षर, आर्द्र में 2 अक्षर, भूमि में 2 अक्षर, और यहाँ भी 2, और फरवरी भी महीना का दूसरा। तो ये ट्रिक से आपको याद हो गया। आर्द्र 2, भूमि 2 फरवरी भी महीना में 2, ये आपको याद हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी आपको पता है कि विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। कैसे याद रखेंगे? 3 मार्च। तो 3 मार्च को पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। 3 मार्च ऐसे याद रख सकते हैं कि जंगल में तीन ऐसे जीव हैं जिसको हमें बचाना है। 3 जीव को हर व्यक्ति को बचाना चाहिए, और वो मार्च महीना में, जनवरी फरवरी मार्च महीना जो आपका हो गया वो तीसरा महीना, जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ भी 3 और 3 जानवर को आपको बचाना है। तो 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। अब आते हैं विश्व वानिकी दिवस। वानिकी दिवस कैसे याद रखना है? वन बच गए, वन में जब जीव बचे यार तभी तो आप वन लगाइएगा। तो पहले 3 मार्च, उसके बाद 21 मार्च, 7 या 21, आपको याद रखना है 3 का फैक्टर। तो 3 7 21 वानिकी। पहले वन में जीव बचाइए, उसके बाद आप जंगल लगाइए। ये नहीं कि पहले जंगल उसके बाद नहीं, पहले जीव की रक्षा करना आपका उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप जंगल लगा सकते हैं, वन लगा सकते हैं। तो उसके बाद 21 मार्च वानिकी दिवस। उसके बाद विश्व जल दिवस। अब देखिए आप वन लगा दिए, वन लगा के क्या कीजिएगा, अब उसमें पानी देना है। 21 मार्च के बाद सीधे 22 मार्च, पहले वन लगाइए उसके बाद पानी दीजिए। तो 22 मार्च ये डेट आपको याद रखना होगा। ट्रिक से आप बड़ा याद कर सकते हैं जोड़ के। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जैसे आपका जल बढ़िया आ गया, जल का स्रोत आ गया, तो अब मौसम बढ़िया ही होगा। पहले जल होगा, उसके बाद मौसम बढ़िया होगा। मौसम दिवस कब हो गया आपका? 23 मार्च। ये आपको याद रखना है। जल जहां पर है वहीं पर मौसम सबसे अच्छा होगा, ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 7 अप्रैल। अब कैसे याद रखेंगे? आपको याद रखना है 1 अप्रैल से आप ये याद रख सकते हैं होम्योपैथिक जो होता है वो भी 10 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय होम्योपैथिक दिवस ऐसा कुछ करके है वो 10 अप्रैल। लेकिन आपको याद रखना है स्वास्थ्य को अगर बचाना है आपको कैसे याद रखना है? सातों दिन आपको एक जैसा काम करना पड़ेगा, सातों दिन आपको टहलना पड़ेगा, सातों दिन आपको योगा करना पड़ेगा, सातों दिन आपको अपने खाना पे, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो 7 डेज आपको याद रखना है, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रमुख दिवस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। ये जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये आपको डेट याद रखना है। जैसे इसके पहले अभी आपको पढ़ा है विश्व जल दिवस 22 मार्च, जल आएगा तभी पृथ्वी है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आगे आइए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी इमिग्रेंट पक्षी दिवस ये कब मनाते हैं? 8 मई। इसमें क्या होता है, आप प्रवासी पक्षी को भी शरण दे सकते हैं। जैसे रूस से साइबेरियन पक्षी कभी कभी बनारस में देखने को मिलता है, इसका भी जागरूकता आपको फैलाना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, ये 8 मई आपको डेट याद रखना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। तो
प्रवासी कब? 8 मई। मई महीना में आप ये याद रख सकते हैं, मई महीना में बड़े दूर दूर से प्रवासी पक्षी आते हैं हमारे भारत। तो प्रवासी मई, 8 मई। 8 मई से आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, रेड क्रॉस दिवस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? जो हम बोल रहे हैं आप नोट करते जाइए। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। ये रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस हेनरी ड्यूरेंट का जब जन्म हुआ था 8 मई को, वो युद्ध के समय, विपदा के समय कैसे राहत पहुंचाया जाए, इसके उद्देश्य से रेड क्रॉस की स्थापना हुई है। रेड क्रॉस, RED, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस क्या है? युद्ध के समय, विपदा के समय कैसे कठिनाइयों से राहत दिलाना, ये रेड क्रॉस का उद्देश्य है। ये 8 मई को रेड क्रॉस दिवस ही मनाते हैं। तो रेड क्रॉस प्रवासी कैसे याद रखेंगे? पक्षी क्रॉस करके आ गया तो रेड पक्षी, तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई, और पक्षी भी क्रॉस करके आ गया, प्रवासी है। प्रवासी का मतलब बाहर से आना, प्रवासी, इमिग्रेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो 8 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आगे विश्व जैव विविधता दिवस, खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही अभी के सबसे डायनेमिक क्वेश्चन। विश्व जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या है? ये आप जानते हैं कि पर्यावरण में जो भी आप देखते हैं कि विविधता पाया जाता है, कहीं ठंडा कहीं गर्मी, तरह तरह के जो मौसम में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, यही जैव विविधता है। जैव विविधता का मतलब बायोडायवर्सिटी, जो पर्यावरण में है, तरह तरह के आपको कहीं वर्षा, कहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कहीं पर्णपाती वन, इस प्रकार के जो आप विविधता देखते हैं, कि विविधता ही जैव विविधता कहलाता है, जो कि 22 मई को मनाते हैं। तो याद रखना है, पक्षी आ चुका है, अब हमको जैव विविधता में एक्टिव होना है। पक्षी के बाद ही जैव विविधता, आखिर पक्षी रहेगा तभी तो विविध प्रकार का आप विविधता बनाइएगा। तो 8 मई को हम लोग विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ये याद रखना है आपको। 22 का यहाँ बड़ा समीकरण चल रहा है, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है तंबाकू मुक्त दिवस। ये तंबाकू के लिए मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, तंबाकू मुक्ति दिवस। तंबाकू से हमको पूरी तरह से मुक्त होना है। कब? जब हम जैव विविधता दिवस मना लेंगे, उसके बाद हम तंबाकू को छोड़ देना है। तंबाकू का सेवन हानिकारक भी है स्वास्थ्य के लिए। तो तंबाकू मुक्त दिवस हम लोग कब मनाएंगे? 31 मई। ये तंबाकू के प्रति आपको सजग रहना है कि तंबाकू आपके मुंह में कैंसर कर सकता है, इसलिए तंबाकू को छोड़ना चाहिए। तंबाकू से मुक्त होने के लिए एक दिवस मनाते हैं हम लोग 31 मई। आज आप देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, वो भी तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो कि गलत है। तो तंबाकू मुक्त दिवस मनाना है, ना कि इसका एडवर्टाइजमेंट करना है। तो मुक्त तंबाकू दिवस 31 मई कैसे याद रखेंगे? 8 मई, 22 मई, 31 मई, आपको क्रम से याद रखना है। पहले पक्षी आएगा, उसके बाद बायोडायवर्सिटी आएगा, उसके बाद तंबाकू से मुक्त होना है। विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे अच्छा क्वेश्चन, 5 जून आपको बताए थे, स्वीडन के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर 1972 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखना है, 1972 में ये सम्मेलन हुआ, कैसे हमको पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना है। तो वहीं से पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई, और पहली बार कब मनाया गया? 1973 में। याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 5 जून 1973 को। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई? 1972 में। घोषणा कब हुई? 1972 में। पहली बार मनाया कब गया? 1973 में, 5 जून। आगे विश्व महासागर दिवस। अब पर्यावरण अगर आ गया है तो महासागर भी ठीक रहेगा। तो विश्व महासागर दिवस, महासागर जो है आपका, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इस महासागर के दृष्टिकोण से एक दिवस मनाते हैं। ये महासागर का भी बड़ा योगदान है। बहुत सारे सागर मिलकर एक महासागर बनाते हैं। बहुत सारे नदियों का जहाँ पानी गिरता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो 8 जून ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? पर्यावरण, पर्यावरण को कैसे याद रखना है? पर्यावरण 5 दिवस की, पर्यावरण में 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5। तो पर्यावरण 5, महासागर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिवस। आप किसी तरह याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, महासागर दिवस को एक साथ गिन लीजिए। 8 जून, जून महीना जो है आपका पर्यावरण और महासागर से संबंधित है। मई महीना जो आपका है पक्षी के लिए, जैव विविधता के लिए और तंबाकू के लिए। और पृथ्वी जो है आपका 22 अप्रैल। पुनः एक बार रिकॉल करते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। जैसे जैसे हम रिकॉल करते हैं, आप भी रिकॉल करें, बोले घर में, ताकि आपको याद हो जाए। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और मुख्य दिवस। सबसे पहले देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस।
विश्व जनसंख्या दिवस, ये कई एग्जाम में देखने को मिलता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई। आपको याद रखना है 11, अब जुलाई महीना में चल रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 11 जुलाई कैसे याद रखेंगे आप समझिए, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है, उसमें क्या आप देखते हैं कि 11 जो प्लेयर होता है जाके एक टीम का निर्माण करता है। इसका मतलब वो एक तरह से संख्या है, किसका संख्या है, आर्मी को जन कहते हैं, तो जनसंख्या 11, ये आपको भूलिएगा नहीं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जुलाई महीना में क्रिकेट नहीं होता है क्योंकि उसमें काफी बारिश होता है। आइए ये याद हो गया आपको। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 29 जुलाई, ये याद रखिएगा 29 जुलाई। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना जो हुआ था 1973, ये भी आप नोट कर लीजिए। 1973 में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के लिए हमें जागरूकता पैदा करना है, जागरूकता बढ़ाना है, बाघ को बचाना है। क्यों? बाघ का होना बहुत जरूरी है हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से, क्योंकि जितना अधिक बाघ रहेगा उतने हिरण की संख्या कम होगी। आहार श्रृंखला में आप पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि जितनी हिरण की संख्या अधिक होगी पर्यावरण उतना खतरे में है, क्योंकि वृक्षों को काफी दिक्कत होगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 29 जुलाई। इससे क्या मतलब हुआ, बाघ को बढ़ावा देना है। जितना अधिक बाघ रहेगा उतना हिरण कम रहेगा, और जितना हिरण कम रहेगा हमारा पर्यावरण उतना सुरक्षित रहेगा। तो 1973 में ये पहली बार बाघ परियोजना का घोषणा हुआ, और बाघ परियोजना जो है 1973 में ही आया। 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अब है विश्व ओजोन दिवस, खतरनाक क्वेश्चन, 16 सितंबर। ये ओजोन क्या है आपको समझाते हैं। ओजोन परत, ओजोन क्या है, एक परत है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी पर 5 मंडल है, पृथ्वी से लगभग 8 से 16 किलोमीटर ध्रुव और विषुवत रेखा से ऊपर आपका जो है क्षोभ मंडल है, जहां पर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जब समताप मंडल क्षोभ मंडल पढ़ाएंगे वायुमंडल चैप्टर, वहां आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तत्काल आप समझिए पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल है, जैसे पृथ्वी है इसके ऐसे समझिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, जैसे 1 2 3 4 5 है। अच्छा मान लीजिए ये पृथ्वी है, शौचालय दिवस पृथ्वी है, 1 2 3 4 5, तो ये जो है आपका पृथ्वी है, इसके ऊपर आपका क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी घटना, बारिश, आंधी, तूफान, उसके ऊपर आपका है समताप मंडल। समताप मंडल में ही एक परत है ओजोन परत, इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। लेकिन ओजोन परत सिर्फ समताप मंडल भी नहीं है, 90% जो है समताप मंडल ओजोन की लेयर पाया जाता है, और 10% जो ओजोन का जो लेयर है वो क्षोभ मंडल भी है। तो ओजोन करता क्या है ये हम समझते हैं। उसके ऊपर आपका मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, जब मंडल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो ओजोन परत है कहाँ, एक समताप मंडल में एक परत है ओजोन मंडल। ओजोन परत ये क्या करती है, सूर्य से जो हानिकारक किरण निकलती है, परावैंगनिक किरण, ये जो ओजोन की लेयर है, हमें ये ओजोन की जो परत है, सूर्य की जो परावैंगनिक किरण निकलती है उसको ये अवशोषित कर लेती है, ताकि हमारे त्वचा पर नहीं पड़ पाए। यदि परावैंगनिक किरण हमारे त्वचा पर पड़ेगी, हमारे त्वचा को जला सकती है। इसलिए ये ओजोन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ओजोन में धीरे धीरे अब छिद्र हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसको सबसे पहले डॉप्सन नामक एक महोदय व्यक्ति ने मापा, इसलिए ओजोन की जो इकाई होती है, मापन इकाई डॉप्सन इकाई है। तो ओजोन की जो परत है, ओजोन की जो इकाई है डॉप्सन, वो भी आप नोट कर सकते हैं। 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ 1987 में, उसी में एक ओजोन को संरक्षण कैसे किया जाए, ओजोन को कैसे बचाया जाए, उसमें भी ये मुद्दा को रखा गया। 16 सितंबर 1987 में ये ओजोन परत दिवस हम लोग उसी दिन से मना रहे हैं। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर की याद रखना है। ओजोन की इकाई डॉप्सन इकाई, मतलब उसका जो, और ओजोन में छिद्र क्यों हो रहा है ये भी आप जान सकते हैं। जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, प्रशीतक यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं, एसी जो यूज करते हैं, उससे एक हानिकारक गैस निकलती है CFC, CFC का फुल फॉर्म हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC क्या करता है, ओजोन के छिद्र में धीरे धीरे ओजोन को पतला करते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, CFC को कम यूज करना है। इसलिए आगे जब हम पढ़ेंगे वहां आपको समझाएंगे CFC की जगह HFC का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। विश्व खाद्य दिवस, खाद्य 16 अक्टूबर, ये आपको याद रखना है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। उन्हें आइए एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग।
जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अब देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस। पक्षी को बचाना है, ये नेशनल बर्ड डे, ये कब मनाते हैं? 12 नवंबर। 12 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं हम लोग। अब है उसके बाद विश्व शौचालय दिवस, ये 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। अभी आप समझिए थोड़ा सा, विश्व शौचालय दिवस एक क्वेश्चन और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो विश्व पुरुष दिवस है, जो मैन डे है, आदमी का दिवस होता है, जो पुरुष दिवस है, ये कब मनाते हैं? विश्व जो पुरुष दिवस है वो भी 19 नवंबर को मनाते हैं। ये भी एक गजब बेइज्जती है कि विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को और विश्व पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये आप नोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। कंटेंट में दम है, साउंड क्या करेगा। आइए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। 19 नवंबर को आपको ये डेट याद रखना है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। पुनः एक बार रिकॉल करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। आप लोग मेरे साथ बोले, विश्व पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। ये डेट आपको याद रखना है। पहली बार 1973 में बाघ परियोजना, 1973 आपको याद रखना है। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण दिवस को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? जैसे अभी हम लोग पढ़े तुरंत, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं। अब यहाँ पर है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ये 28 नवंबर। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि पर्यावरण को कैसे संरक्षण करना है, ये कब हम मनाएंगे, इसके लिए 28 नवंबर। और सिर्फ पर्यावरण दिवस कब मनाएंगे, वो है 5 जून। वो आपको याद रखना है। एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये भी आपको याद रख सकते हैं कि ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम मतलब एक तरह से पर्यावरण को बचाना है, संरक्षण प्रदान करना है, इसके लिए एक ग्रीन आर्मी प्रोग्राम आप नोट कर लें। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुआ पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो क्वेश्चन कई एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ग्रीन आर्मी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, आखिर ये है क्या? तो आप बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण को प्रदान करना है, पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से उठाया गया एक पहल है ग्रीन आर्मी प्रोग्राम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हुई है। सेकंड नंबर है आपका राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। ये मनाते हैं 2 दिसंबर। इसका मतलब हुआ प्रदूषण को कैसे हमको रोक करना है, प्रदूषण पर कैसे हमको अंकुश लगाना है, कंट्रोल करना है। तो प्रदूषण पे हमको रोक लगाने के लिए 2 दिसंबर जागरूकता पैदा करना है। 2 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाएंगे। आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। अब ये चल रहा है हमारा नवंबर दिसंबर। हम लोग फरवरी से स्टार्ट किए थे पर्यावरण का दिवस, दिसंबर तक आ गए हम लोग। इसका मतलब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है दिवस का पर्यावरण संबंधित। तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? प्रदूषण को कैसे हम लोग को रोकना है, प्रदूषण को कैसे हमको कम करना है, ये हमें पहल उठाना है। क्योंकि जितना प्रदूषण कम रहेगा उतना हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो प्रदूषण का बढ़ना हानिकारक है, अच्छा नहीं है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। हम जितना बात बोलते हैं इसको भी सुनिए, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इससे रिलेटेड जो दूसरा प्रश्न होता है वो भी आप बना पाइएगा। आपको रटना नहीं है, समझना भी है। अब जी के नए अंदाज में अब आगे आइए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा को कैसे संरक्षण प्रदान करना है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट, ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हम लोग कब बनाते हैं? 14 दिसंबर को। ये आपको याद रखना है। एक बार रिकॉल करते हैं। एक टॉपिक और, मासानोबु फुकुओका, ये क्या है? ये एक व्यक्ति के नाम है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को पूछ सकता है। राष्ट्रीय कृषि प्राकृतिक कृषि, देखिए जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं,
कृषि में क्या हो रहा है, खेती में क्या हो रहा है, हम लोग बहुत तरह से रसायन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, फसल में काफी नुकसान हो रहा है और सेहत के लिए भी काफी नुकसान है, हेल्थ के लिए भी काफी नुकसान है। तो प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक हैं उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब हुआ खोजकर्ता, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, ये आपको नाम याद रखना है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक का नाम क्या है, जो प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिए हैं उनका नाम क्या है। ये प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने में सिक्किम राज्य अभी प्रथम स्थान पर है, मासानोबु फुकुओका, ये आपको नाम याद रखना है। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन आप याद रख सकते हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक जो है मासानोबु फुकुओका, ये नाम आप याद रख सकते हैं। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम क्या है, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ पर्यावरण को बचाने के लिए। मासानोबु फुकुओका कौन है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। तो ये हमारा था आज का वीडियो सीरीज फाउंडेशन एक्सप्रेस, ये पर्यावरण संबंधित जो हमने पढ़ा महत्वपूर्ण दिवस को, ये आने वाले एग्जाम में आपको एक बहुत ही एक अच्छा साबित होगा और आपके नंबर को बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को ये सीरीज, कैसा लगा आपको ये बताएं। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि अब ये चैनल न्यू हुआ है, न्यू बना है, अभी 2-3 तारीख में चैनल बना है। तो जितने हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सभी से ये प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को आप लोग बढ़ाएं, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो आपको कंटेंट वाला वीडियो, ओरिजिनल वीडियो जो आ रहा है, ये सभी को ये वीडियो सभी को इसका लाभ ले पाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन भी है कि हमारे चैनल को देखें, भारी मात्रा में इसको शेयर करें और मन लगाकर पढ़ें, इसका फेयर जरूर करें। अभी हम आपको एक कॉपी भी दिखाएंगे कुछ बच्चों का, ताकि वो जो फेयर किए हैं, अभी एक कॉपी भी आपको दिखाएंगे ताकि ये जो नोट्स हमारा बना है उनका फेयर कैसा हुआ है, वो कॉपी हम आपको कल दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे इस नोट्स का इतना अच्छा फेयर किए हैं कि वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि बोर्ड छोटा है, कैसा कंटेंट में दम होना चाहिए। बड़े बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लगा दिए, कंटेंट में दम नहीं है तो क्या फायदा, आप फेल कर गए तो क्या फायदा। ये छोटे से बोर्ड में पढ़ के अगर आप बड़े अधिकारी बनते हैं तो वो ज्यादा असरदार होगा। इसलिए कल हम आपको अपने कुछ ऑफलाइन विद्यार्थी का कॉपी भी यहीं पे आपको दिखाएंगे जूम करके कि उन्होंने कितने अच्छे से इसको फेयर किया है। जितने मेरे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं उनको एक एक कॉपी उनको सम्मान पूर्वक बना रहे हैं और बड़े सम्मान पूर्वक और बड़े मन लगाकर एकाग्रचित होकर बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। एक एक वीडियो को वो लोग सम्मान पूर्वक देख रहे हैं ताकि उनको पढ़ाई में एक रोचक तथ्य, क्योंकि ऑफलाइन जितने हमारे विद्यार्थी हैं वो हमसे यहाँ भी पढ़ते हैं और घर में जाके जो फोन यूज करते हैं, अब हमारा पढ़ाई फोन में भी आ गया है यूट्यूब पे। इससे बच्चों को काफी लाभ हो रहा है। हम देख रहे हैं जब से हमारा यूट्यूब चैनल बना है तब से हमारे विद्यार्थी में काफी सुधार हो रहा है। जब एक बहाना भी आ गया कि फोन 15-20 मिनट बच्चे रखते हैं 24 घंटा में और वो एक अच्छे कंटेंट को प्राप्त करते हैं। तो घर में भी बच्चे अब जो है ऑफलाइन ट्यूशन को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।